इस बीच आपको दिल्ली से एक बड़ा अपडेट बता दें। लाल कृष्ण आडवाणी के घर अब पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। सरकार बनाने से पहले लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। तो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन जाने से पहले, सरकार बनाने के दावा करने से पहले नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं। तो जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का पितृपुरुष कहा जाता था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया इस देश में, हर राज्य में संगठन के तौर पर मजबूती दी। हालांकि बहुत उम्र हो चली है लाल कृष्ण आडवाणी की, उनके स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी, जिसके पितृपुरुष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जिनका नाम सबसे पहले आता है, वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और उन्हीं से मिलने के लिए अब नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल एक भावुक पल होगा नरेंद्र मोदी के लिए। वो क्षण भी आपको याद होगा जब पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और उस वक्त भी लाल कृष्ण आडवाणी भावुक हो गए थे। ये कहा था कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी पर कृपा की है, जिसे सुनकर भी नरेंद्र मोदी उस वक्त भावुक हो गए थे। और अब सरकार बनाने से पहले पीएम मोदी आडवाणी के घर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। सरकार बनाने से पहले आडवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी से भेंट करने, उनसे मिलने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उनके घर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और दोनों तस्वीरों में देखिए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। अभी बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही है। इससे पहले आप देखिए, एनडीए संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश किया और अब लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ क्षण पहले की तस्वीर आप देखिए। एनडीए एक बार फिर तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है और काफी दिलचस्प ये तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी को एनडीए का जब नेता चुना गया आज, तो कई बड़ी बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही, अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर कही। विपक्ष पर भी उन्होंने चुटकी ली और अपने सहयोगी एनडीए के जो अन्य दल हैं, उनके भी प्रत्येक राजनेताओं के बारे में उन्होंने उनका भी जिक्र किया। नरेंद्र मोदी को आज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। आज सबसे पहले संसद के सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई, एनडीए के 13 दलों के नेता इसमें शामिल हुए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का जब संबोधन चल रहा था, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। मेरा एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है भारत माता और देश का विकास करना। आज संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी 293 सांसद मौजूद रहे, राज्यसभा सांसद मौजूद रहे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपने देखी और अब देखिए आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, सरकार बनाने का दावा पेश किया। जब प्रधानमंत्री जा रहे थे तो उनका काफिला राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता हुआ, अब से कुछ देर पहले की यह तस्वीर। एनडीए प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार बनाने का दावा किया प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की है। राष्ट्रपति भवन का रुख किया नरेंद्र मोदी ने। एनडीए प्रतिनिधि मंडल
जो अन्य एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके नेता भी मौजूद रहे और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार एनडीए की सरकार देश में बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नरेंद्र मोदी ने भेंट की, मुलाकात की और उन्हें एनडीए की सरकार बनाने का दावा पेश किया। 293 कुल सांसद हैं एनडीए में। आप देखिए अलग अलग जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उन सभी के कुल सांसदों की संख्या 293 है, जिनमें से 240 अकेले भारतीय जनता पार्टी के हैं।